नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक फीमेल हथेली हमारे पास है। हम हथेली का आकार उकार बाद में देखेंगे। पहले एक योग बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बताता हूँ। अच्छा योग नहीं है, लेकिन बाद में अच्छा हो सकता है। थोड़ी सी जो है उपाय करने पे, योगिक क्रियाएं और वैज्ञानिक क्रियाएं करने पे ये चीज़ अच्छी हो सकती है, लेकिन वर्तमान में ठीक नहीं कहा जाएगा इसे। कैसे देखिएगा, हमारी हथेली में दो आचार्य बैठते हैं और जो हमारी ये इंडेक्स की फिंगर है, जिसको हम तर्जनी की उंगली कहते हैं, उसका जो ये जड़ वाला भाग है, इसको जुपिटर का माउंट कहा जाता है अंग्रेजी में, और गुरु का पर्वत कहा जाता है हिंदी में। और ये देवताओं के गुरु बृहस्पति हैं और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं। तो गुरु हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरा, हमारा जो ये अंगूठा है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये जो दिखाई दे रहा है, इसको जो है अंग्रेजी में वीनस का माउंट कहते हैं और ये शुक्राचार्य जी हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, दूसरे आचार्य हैं, लेकिन आचार्य हैं। ठीक है ना, दैत्यों के गुरु हैं। और भगवान शंकर हैं जो त्रिपुरारी हैं, जो उनके ये शिष्य हैं। अब ये दोनों आचार्य आपकी हथेली में पुष्ट रूप में हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या है, थोड़ा समझने की कोशिश करें। यहाँ पे जो आचार्य बृहस्पति जी हैं, ये पूरी रूप से जो है शनि की तरफ झुके हुए हैं। यहाँ से इनका झुकाव जो है शनि की तरफ दिखाई दे रहा है। और जब आचार्य बृहस्पति शनि से युति बनाते हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, दोनों के हाथों में सेम फल देता है। ये पारिवारिक समस्याओं को उत्पन्न करता है। व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना निश्चित रूप से अपने जीवन में करना पड़ता है। और इसका प्रभाव जो है 2.5 साल का ज़्यादा रहता है, 3 साल तक ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर इसका उपाय न किया जाए, इसको अनुकूल अवस्था में न लाया जाए, तो इसका जो है 5 वर्षों तक इसका फल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपके दूसरे आचार्य हैं, ये आचार्य आपके बहुत ज़्यादा फूल गए हैं हथेली में, और ये शुक्र का पर्वत है। और देखिएगा, कला है आपकी, सौंदर्य है आपका, और आपकी सुंदरता है। इन चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में जो है शुक्राचार्य जी को, इन आचार्य जी को अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में सुंदर भी है, उभरी हुई ये दिख रहे हैं, तेजोमय अवस्था में भी है, ये तो निश्चित है आप भी तेजस्वी होंगी। आपका जो पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो भी बहुत सुंदर होगा और चेहरा भी सुंदर होगा। सुंदरता और आकर्षण आपके अंदर होगा, हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता होगी, नई चीज़ों के प्रति रुझान होगा। लेकिन क्या है कि ये गुरु हैं और ये जो है मैरिटल लाइफ का मालिक भी है। ठीक है ना। और ये बहुत ज़्यादा उठ जाए तो कहीं ना कहीं सुखों में कमी करता है, मानसिक परेशानियों का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है। जातक का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है अगर शुक्र का पर्वत रुष्ट अवस्था में हो। अत्यंत मेहनत के बाद भी अगर व्यक्ति की दृष्टि से देखें तो अभाव में ही व्यक्ति जीता है। अगर हथेली में जो है ये पर्वत इस प्रकार से हो, बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं हो, तो जानिए जीवन में सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। आप लाख प्रयास कर लें, लेकिन आप जीवन में सारे साधन होने के बावजूद सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, अगर शुक्र इस प्रकार से हो। और ये मैरिटल लाइफ का मालिक माना जाता है, और साथ में बृहस्पति भी शनि से युक्त बना रहे हो तो इसमें और ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है।
बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। व्यक्ति को पारिवारिक समस्याओं का सामना बहुत ज़्यादा रूप में करना पड़ता है। सुख पाना बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है, रास्ता मिलना कठिन हो जाता है। और आम तौर पे अगर हथेली में ये स्थिति भी बन जाए, यहाँ से एक रेखा आके इस तरह से आ रही है और आपकी धन और करियर की जो रेखा इसको काट रही है, यहाँ पे राहु पे जो है एक कट के दिखाई दे रहा है। और अगर राहु पे इस तरह कट हो, साथ में शुक्र और बृहस्पति की भी ये स्थिति हो, तो वैवाहिक जीवन में कड़वाहट आ जाती है। और देखिएगा अगर वैवाहिक जीवन अच्छा होता है न, तो जीवन स्वर्ग हो जाता है, और वैवाहिक जीवन बुरा हो तो नर्क के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और विशेषतर राहु इस तरह से हो तो आम तौर पर तीसरे पक्षकार की एंट्री हो जाती है लाइफ पार्टनर के जीवन में। और तीसरे पक्षकार की एंट्री के लिए, इस तरह की घटनाओं के लिए ये राहु बहुत बड़ा जिम्मेदार होता है। और साथ में शुक्र भी आ जाए तो ये मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो आपकी हथेली में यही चीज़ दिखाई दे रही है। इस चीज़ के लिए मैं आपको एक पावरफुल और एक सुलभ उपाय ज़रूर भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें। एकदम चमत्कार तो नहीं होगा, ये निश्चित है, लेकिन करने के बाद आपको कुछ समय निश्चित तौर पे जो है धैर्य रखना पड़ेगा और निश्चित ही उसका फल आपको मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आपको सुख सुविधाएं भी मिलेंगी और जीवन में आप प्रगति भी करेंगे। ये स्थिति बहुत खतरनाक बन रही थी, इसलिए मैंने इस योग के बारे में जो है आपको बताया है, और किसी की हथेली में ऐसा योग नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो जो आपकी ये तर्जनी की उंगली है, ये सीधी लंबी और हल्की मुड़ रही है बीच की उंगली की तरफ। मतलब धार्मिक भावनाएं आपके अंदर हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। दूसरी अगर हम बात करें, जो मिडिल फिंगर है आपकी वो पूरी तरह से झुक रही है और रिंग फिंगर की तरफ इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। देखिएगा ये थोड़ा शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि करता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद किसी भी काम में व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है, चाहे कोई भी काम हो। शनि की उंगली अगर सूर्य की उंगली की तरफ मानी रिंग फिंगर की तरफ झुक जाती है, तो यहाँ पे ये उंगली हल्की तरह से जो है सूर्य की तरफ ही झुकाई दे रही है, मानी शनि की तरफ। नेम और फेम पाने की इच्छा आने वाले समय में ज़्यादा प्रबल रूप ले सकती है, इस बात का संकेत है। ये उंगली जो है यहाँ पे बृहस्पति से बड़ी है, इसका मतलब ये ज़रूर है कि आप हिम्मती स्वभाव की बालिका है, हिम्मती स्वभाव है आपका, और कहीं ना कहीं जो है रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है अपने जीवन में। और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है ना, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, अपने जीवन को सफल करना भी जानता है, क्योंकि रिस्क सबसे बड़ी चीज़ है। कभी जो है व्यक्ति जो है घाटे में जाता है, कभी जो है व्यक्ति दुख पाता है, लेकिन उसकी रिस्क लेने की क्षमता उसको बहुत आगे भी बढ़ा लेती है, और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल में यश की और फेम की भी प्राप्ति करता है, यशस्वी होता है। समाज में मान प्रतिष्ठा, अभी अगर ग्रहों की दशा जैसी भी चल रही हो, लेकिन आने वाले समय में यशस्वी होंगे, यश की प्राप्ति करेंगे। समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगी, ये निश्चित है। सफलता जातिकाओं में से एक होंगी, सफलता की प्राप्ति होगी, ये आपके सूर्य कहता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। और जिसका सूर्य अच्छा होता है ना, उसको यश की प्राप्ति, फेम की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती है। यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, आपकी जो कनिष्ठा उंगली है यहाँ पे लंबवत खड़ी है और सूर्य उंगली के पहले पौरवे तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है। ये बहुत अच्छा है, ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा, ऐसी जातक जातिका श्रेष्ठ होती है।
प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा तो ये एक उत्कृष्ट व्यापारी होती हैं। अगर नौकरी करनी होंगी तो चाहे प्राइवेट नौकरी करें चाहे सरकारी नौकरी करें, अधिकारी लेवल की व्यक्ति होती हैं। कुल मिला के बात करें तो ऐसी जातिका उच्च वर्ग की जातिका होती है, श्रेष्ठ और सफलतम जातिका होती है। ऐसी जातिका अपने बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व इनका होता है और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। और जब कनिष्ठा अपने स्थान पर इस तरह से लंबवत खड़ी होने, सीधी खड़ी होती है ना, तो ऐसी जातिका स्वयं उद्यमी तो होती ही है, कुछ ऐसा करने की फितरत में भी रहती है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोगों ने सदैव याद रखे। ये बहुत अच्छी आपकी उंगली है। आपको करियर के क्षेत्र में जाना चाहिए, करना चाहिए कुछ। और जिस तरह से बृहस्पति है यहाँ पे, एक ना एक दिन अनुकूल स्थिति में आएंगे ना, तो आप शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कानून के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में अगर कुछ करना चाहें तो बहुत ज़्यादा कामयाबी आपको मिलेगी। या अपने व्यापार के क्षेत्र में, इन क्षेत्रों में आप कुछ भी करना चाहेंगे, आपको बहुत बड़ी सफलता और बहुत बड़ी कामयाबी जीवन में मिलेगी। छोड़िएगा मत, आपके पास समय है, आपकी उम्र है, करने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ मैंने अपनी जो रिसर्च में पाया है और जो मुझे फीडबैक मिला है लोगों का, एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है। आपकी हथेली में भले ही अभी राहु का प्रभाव है, बृहस्पति शनि से युक्ति बना रहे हैं, आपका शुक्र दूषित है, तो जीवन में तनाव है, जीवन में सुख की कमी है, जीवन जो है बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त है। लेकिन ये बादल छटेंगे, सवेरा होगा तो ये राजयोग की भी आपको प्राप्ति होगी। वो कैसे देखेगा, मैंने जो रिसर्च की है, कागज़ों में नहीं देखा, जो लोगों की हथेली में प्रैक्टिकल रूप से देखा है और जो लोगों का फीडबैक आया है वो इस तरह से है। देखिएगा, जिसकी ये रिंग फिंगर इस तरह से लंबी होती है और बृहस्पति की उंगली मानी आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में आपकी ये कनिष्ठा उंगली जिसे मरकरी की उंगली कहते हैं, ये इसके पहले पोर्व तक पहुंच रही हो जैसे आपकी है, ऐसे लोग 99.9% मामलों में सरकारी नौकरी की प्राप्ति करते हैं या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% अगर ये लोग ऐसी परिस्थिति में फंस जाएं कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति न कर पाएंगे, तो ऐसे लोग उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं और व्यापार में एक श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठतम स्तर को हासिल करते हैं। ये दोनों उंगलियां अगर इस तरह की हों, इस रूप में बैठी हुई हों किसी भी व्यक्ति की हथेली में, तो ये राजयोग को जन्म देती हैं और व्यक्ति राजा के समान अपनी जीवन यापन करता है। ये निश्चित तौर पे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप कोशिश करिएगा, मैं आपको वैज्ञानिक और यौगिक क्रियाएं भी दूंगा जो दाम्पत्य जीवन को सफल तो बनाएगा, साथ में आपको भी जो है प्रगति की राह पर ले जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, हाँ, आपका अंगूठा सीधा पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और शुक्र का पर्वत अति बली है। ऐसे में व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण का भाव रखता है, लग्जरी लाइफ, एक सुखद जीवन की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। और कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव व्यक्ति के जीवन के किसी एक मोड़ पे मिल जाता है, पड़ जाता है और व्यक्ति जो है चमक बिखेरता है, व्यक्ति को वो चीज़ें प्राप्त होती है जो वो सोचता है। शुक्र जो है सुख देने का, शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं देने का कार्य भी करता है, लग्जरियस का मालिक भी शुक्र ही होता है। और आपका शुक्र अति बली है, ठीक नहीं है मानव वर्तमान में, लेकिन आने वाले समय में बहुत सुंदर रहने वाला है। अंगूठा पीछे की तरफ है। और दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी हृदय की लकीर अगर देखा जाए तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी लहरा के चल रही है। रिश्तों के मामले में थोड़ा सा जो है ऐसे व्यक्तियों को सावधान रहने की ज़रूरत होती है। अगर ये कट रही हो, छूट रही हो, लहरा के चल रही हो, कहीं ना कहीं व्यक्ति को अपनी तरफ से भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये बृहस्पति से मिल रही है, भले ही बृहस्पति यहाँ पे शनि से युति करा रहे हैं,
रिश्तों के मामले में पारिवारिक समस्याओं का सामना करवा रही हैं और ये रह सकती हैं, इस बात की ज़्यादा विवरण करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपकी हृदय की रेखा मिल रही है आपका जो है बृहस्पति से, ये बहुत अच्छा है, बहुत श्रेष्ठ है। केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, अपने परिवार के स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आपका जो व्यक्तित्व है सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व है। अपने क्षेत्र में जो है अच्छी खासी नॉलेज रखने वाला, बुद्धिमत्ता से काम करने वाला और एक तेजस्वी व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। प्रेम के मामले में भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो आपसे थोड़ा सा भी प्रेम करता है, आप हृदय की गहराइयों से प्रेम करने वाले व्यक्तित्व आपका है। जो थोड़ा सा भी मन से साथ निभाएगा, आप भी अंत तक निभाने वाले लोगों में से एक है। लेकिन स्वाभिमानी है और ईगो प्रॉब्लम भी आपका अंदर है। निर्मल हृदय का वैसा व्यक्तित्व है। अगर आप नौकरी करती हैं तो जब आपका राहु का प्रभाव आंशिक रूप में आ जाएगा, शुक्र और बृहस्पति का प्रभाव अनुकूल स्थिति में आ जाएगा, तो आपको मान, पद, प्रतिष्ठा, किसी ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। हाँ, आप चाहे जिस भी प्रकार से हो, चाहे आप व्यापार करें जैसे आपकी बुद्धि की उंगली है, चाहे आप नौकरी करें, कोई और काम करें, समाज में वास्तव में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। आपकी अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपकी ये रेखा पूरी धनुषाकार है। मस्तिष्क की रेखा अगर धनुषाकार हो तो व्यक्ति जो है प्रैक्टिकल रूप में किसी चीज़ को करने के बजाय किसी काम के बारे में बहुत ज़्यादा केवल सोचने का कार्य करता है, कल्पनाएं करने का कार्य करता है, और ये रेखाएं चिंतातुर स्वभाव को भी दिखाती हैं। जीवन की रेखा देखें, जीवन की रेखा आपकी बहुत सुंदर है और सीधा पीछे की तरफ घूम रही है। देखिएगा, अगर आप करियर के मामले में अपने को आगे बढ़ाती हैं तो धन के मामले में कोई कमी जीवन में आपको नहीं रहेगी। जीवन में निरंतर प्रगति होगी और आप परिवार के प्रति भी समर्पण की भावना रखेंगे। लेकिन जिस तरह से शुक्र है, तो सुख मिलना थोड़ा कठिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्तमान समय में, और कम से कम 2.5 वर्षों तक जो है ये स्थिति यथावत स्थिति में रह सकती है, ये भी बता रहा है। करियर और धन की रेखा देखते हैं तो ये इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये बहुत धूमिल है, और जब ये धूमिल होती है तो करियर और धन के मामले में व्यक्ति को संघर्ष का सामना ही करना पड़ता है, चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं। लेकिन जैसे जैसे ये बली होती जाती है, वैसे वैसे व्यक्ति करियर के क्षेत्र में और आर्थिक रूप से मजबूत होता जाता है और भाग्य का व्यक्ति को बहुत अच्छा साथ मिलता है। अभी थोड़ा सा धूमिल है, अभी नहीं कह सकते हैं कि इसमें साथ मिल रहा है। साथ में अगर जीवन की रेखा से भी निकल कर कोई रेखा इस पे मिले तो जीवन पूर्णतः करियर और धन के मामले में सफलता की स्थिति को प्राप्त करता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक रेखा अगर देखें, धीरे धीरे निकलकर इस तरह से बुद्ध की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं ना कहीं ये व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है, व्यापारिक विचारों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार को नहीं दे रही है। अगर आप व्यापार के क्षेत्र में आएंगे तो निश्चित ही जो है व्यापार में विशेष सफलता की प्राप्ति करेंगे, ये निश्चित यहाँ पे दिखाई दे रहा है बहुत अच्छे रूप में। देखो, जो भी स्थितियाँ हैं कम से कम 2.5 वर्षों का ये समय लेंगी। अभी आप चाहे मायके में रहें, चाहे आप ससुराल में रहें, उपाय दे रहा हूँ उसको करते रहें, निश्चित ही आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा और आपका ग्रस्त जीवन बहुत अच्छा चलेगा। अभी कुछ राहु की वजह से, शुक्र के बीच में आ जाने के कारण, बृहस्पति के शनि से युक्ति बनाने के कारण जो है समस्याएं गहरी हो गई हैं, समस्याएं खतरनाक हो गई हैं। लेकिन ये स्थिति हमेशा नहीं रहेगी। कुछ योगिक क्रियाएं, कुछ वैज्ञानिक क्रियाएं और कुछ ज्योतिषीय उपाय इसके मैं लिख करके विधि पूर्वक आपको दे रहा हूँ। अनुशासनात्मक ढंग से करेंगे तो हर जगह आपको सफलता की और सुख की ही प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। आप निसंकोच रहें, अपने जो है जीवन में अपने रूटीन को एक उपाय की तरह, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह, एक ज्यामितीय प्रक्रिया की तरह
संभाल के चले तो बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर देखिएगा आपका यहाँ पे ये चीज़ देखते हैं और ये चीज़ बहुत ज़्यादा उठ गई है, कहीं ना कहीं शनि का बहुत ज़्यादा प्रभाव भी आ गया है। शनि अगर इस तरह से उठ जाता है यहाँ पे तो एक तो व्यक्ति गंभीर किस्म का व्यक्तित्व ले लेता है। दूसरी बात है बेवजह की चिंताएं व्यक्ति के जीवन में आ जाती हैं जिनकी कोई वजह नहीं होती है। जीवन में कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने लगती है। जब सब कुछ सही चल रहा होता कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिससे तनाव की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे जो है संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और व्यक्ति कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में तमाम तरह की सुविधाएं चीज़ें होने के बावजूद भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है। और शनि इस तरह से 7.5 वर्षों तक जो है अपना प्रभाव रखता है। इसका पहला चरण ज़्यादा भयानक होता है। वो पहला चरण लगभग 6 महीने के बाद जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। दूसरे चरण में ये प्रवेश कर लेगा। दूसरा चरण थोड़ा जो है कम नेगेटिव प्रभाव देगा, लेकिन तीसरे चरण में ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगा। तो अभी 2.5 वर्ष जो रहेगा ये मध्यम चरण वाला रहेगा। इसमें आपने उपाय करने हैं। जब तीसरा चरण आएगा तो आपका शुक्र भी सही हो जाएगा, आपका बृहस्पति भी सही हो जाएगा और शनि भी नॉर्मल भाव में आना शुरू कर लेगा। तो जीवन की जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो बदलनी शुरू हो जाएंगी। अभी ग्रह उथल पुथल कर रहे हैं, इसलिए जीवन में भी उथल पुथल यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसे में व्यक्ति थोड़ा धोखा खाता है, चाहे पारिवारिक जीवन में हो, दाम्पत्य जीवन में हो, चाहे जो है करियर के जीवन में हो, व्यक्ति जो है इस्तेमाल होता है, धोखा खाता है, क्योंकि शनि कहीं पे बैठा हो, कहीं पे उठा हो तो इसे ठीक नहीं माना जाता है। सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य भी यहाँ पे गड्ढानुमा दिखाई दे रहा है। यश की प्राप्ति नहीं हो पाती। व्यक्ति चाहे कितना भी अपनी तरफ से भला कर ले, कितना भी अपनी तरफ से अच्छा कर ले, लेकिन उसको जस नहीं मिलता है, उसको रास्ता नहीं मिलता है। उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो श्रेय मिलता है, न उसको क्रेडिट मिलता है। चाहे कुछ भी कर रहा हो उस कार्य में विस्तार और फैलाव नहीं हो पाता है। बनते बनते काम रह जाते हैं, व्यक्ति को रास्ता नहीं मिल पाता है। इसलिए जो है सूर्य की प्रार्थना करना, सूर्य ग्रह को मजबूत करना बहुत ज़्यादा जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बुध की ओर देखें तो 2-3 खड़ी रेखाएं हैं, बहुत अच्छा है। अगर बुध पर इस तरह से खड़ी रेखाएं हो तो निश्चित तौर पे व्यक्ति के अंदर व्यापारिक समझ होती है। व्यापार में व्यक्ति जो है पारंगत होता है, सेवा भाव भी व्यक्ति के अंदर रहता है और एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता भी व्यक्ति होता है। और ऐसे लोग अगर करियर के मामले में आ जाएं तो जीवन पर्यंत धनार्जन करते हैं, धन का अर्जन करते हैं, ये निश्चित तौर पे है। और दूसरा, जिस तरह से बुध का पर्वत है ये बहुत अच्छा है, उभरा हुआ है। अगर आपका अन्य ग्रह भी अपने अनुकूल स्थिति में आएंगी तो जिस भी कार्य में आप हाथ डालेंगे निश्चित तौर पे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। अभी भी आपके अंदर एक क्वालिटी बुद्धि की वजह से है कि आप परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व आपका है, समझती हैं, योजना बनाकर चलती हैं, ये आपका विशेष गुण बुद्धि के कारण है। वैसे जो भी कार्य आप प्रारंभ करती हैं कोशिश करती हैं कि उसे पूरा किया जाए। और मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आपको माहिरता हासिल जो है इसी बुद्धि के कारण है। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से इस बुद्धि के कारण ही जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता की आपको प्राप्ति होगी, ये भी आपका बुद्ध बता रहा है। देखिएगा वाणी की शक्ति बहुत अच्छी दे रहा है बुद्ध, त्वचा की शक्ति भी बहुत अच्छी दे रहा है और भौतिक सुख सुविधाएं भी दे रहा है। हाँ, जो सुख का पार्ट है वो अलग अलग ग्रह है, वो मैंने आपको पूर्व में बता दिया है इसी वीडियो में। आपका जो है निम्न मंगल और उच्च मंगल अच्छे हैं, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा है इनकी वजह से। हाँ, निम्न मंगल के कारण बहुत सारी रेखाएं हैं इसमें, तो थोड़ा सा ये मानसिक परेशानी दे रहा है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है दुविधा की स्थिति,
डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालना, और कभी थोड़ा गुस्सैलपन, थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव, ये आपको भी देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपका। अगर हम चंद्रमा की ओर चलें, आपका चंद्रमा बड़ा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उठ गया है, तो हल्के रूप में ये हल्का मानसिक परेशानी दे रहा है, भावुकता देता हुआ दिखाई दे रहा है, इमोशनल व्यक्तित्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो अच्छा बनेगा और भी अच्छा रहने वाला है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्वयं के बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात देखें, चाहे कैसी भी परिस्थिति रहे, धैर्य नहीं खोएंगे और मन मजबूत स्थिति में आगे और भी अच्छे रूप में रहेगा। ये आपका जो है चंद्रमा बताता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुल मिला के देखा जाए, मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, और योगिक क्रियाएं, वैज्ञानिक क्रियाएं और जो उपाय हैं वो लिख करके ऑडियो के माध्यम से आपको पूरी तरह से समझा करके व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ। करने की कोशिश करें, जीवन बदलने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। निश्चित तौर पे जो है बेहतरीन समय आएगा, ये निश्चित है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।